दोस्तों एग्जाम के लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट लग गया था। मैं नहीं चाहता वो गलतियां आप दोहराए, इसके लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज 1 सितंबर है दोस्तों, और आज से कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और इस वक्त आपके दिमाग का रिलैक्स, काम, फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीन कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा दोस्तों जिसका एग्जाम में बहुत बड़ा बड़ा इंपैक्ट है। सबसे पहला, एक्सेप्ट करिए और अपने आप पे भरोसा करिए। सर क्या एक्सेप्ट करना है? अब तक आपने जितना पढ़ा है, जैसा पढ़ा है वो इनफ है, सफिशिएंट है। नए टॉपिक को इस वक्त उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त आपके दिमाग को न्यू इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस वक्त आपके दिमाग को कंसोलिडेशन की जरूरत है। तो जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज करिए, उसको ही प्रैक्टिस करिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। दूसरा, मुझे लगता है दोस्तों अब आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए कि कितने बजे आपको उठना है, क्या टाइम आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का होगा, ताकि डिनर आप थोड़ा टाइम से पहले कर ले, शांति से सोएं। इस वक्त दोस्तों किसी भी प्रकार का जंक फूड, किसी भी प्रकार का स्पाइसी खाना ना प्रेफर करें, क्योंकि इससे होता क्या है, हमको ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर होता है। आप स्पाइसी और ये जो जंक फूड खाते हो ना, इससे हमारी बेचैनी बढ़ती है। तो कीप योर रूटीन, इतने बजे उठना है, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है। और जब भी इस बीच में जो आपका पढ़ाई का टाइम है उस पर आप एक 2-3 मिनट का शॉर्ट ब्रेक्स रखिए, क्योंकि लगातार जब आप पढ़ते हो ना तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, जबरदस्ती आप ब्रेन को पुश करते हो इन्फॉर्मेशन डालने के लिए कि तू याद कर। इस बीच जहां पे भी आपको एग्जॉस्ट फील हो रहा है, आप 2-3 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए, बालकनी में जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, अंगड़ाइयां लीजिए। इससे आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो रीसेट हो जाता है, और वो वापस से उसी इफिशियंसी के साथ पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने लग जाता है। एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी, मैं सोचता था कि भाई एग्जाम है, मैं सोता ही नहीं हूं, मैं पढ़ते रहता हूं पढ़ते रहता हूं पढ़ते रहता हूं। और एग्जाम में जब मैं गया सब कुछ पढ़ के, मेरी बॉडी और मेरा दिमाग साथ ही नहीं दे रहा था कि मैं एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाऊं, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तो अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों मैं सोऊंगा नहीं और एग्जाम में आराम से पहले पेपर करूंगा, बाद में सोने का टाइम मिल जाएगा, ये गलती मत करना दोस्तों। स्लीप इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप रूटीन बना के रखो, इतने बजे उठोगे और इतने बजे सोगे। स्लीप, फूड, कितने बजे उठना है, कैसे ब्रेक लेना है, सब इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब भी आपको कोई पैनिक सिचुएशन आ रही है, होता है ना, पढ़ते पढ़ते आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो लेकिन आपको नेक्स्ट पेपर का ध्यान आ रहा है कि यार उसकी मेरी तैयारी नहीं हुई है, उसको मैं कैसे करूंगा, जबकि सर पे अकाउंट्स का पेपर है, या अकाउंट्स ही पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार ये मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। इस पैनिक सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, अपन परेशान होते होते घंटों बिता देते हो, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर और पैनिक आता है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपको पैनिक हो रहा है, आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है, इस परिस्थिति के अंदर दोस्तों दो बेस्ट अल्टरनेटिव है। पहला, छोड़ दो पढ़ाई उस वक्त के लिए, 2-3 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लो, ये आपके दिमाग को एकदम शांत कर देंगे। ये नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई छोड़ के 2-3 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ मत सोचो। इससे आपकी बेचैनी एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, बेचैनी भाग जाएगी। तो जो आप बेचैन रहते रहते घंटों वेस्ट कर सकते हो, वो शायद 2-3 मिनट में आप उसको कंट्रोल करके आप वापस पढ़ने लग जाओगे। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स, काम और फोकस रखेगी, और इसका इंपैक्ट आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रहेगा। आई होप दोस्तों ये बहुत वैल्यू एडिशन रहा। ऐसी यूजफुल टिप्स के लिए आप अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक केयर दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय।